ट्रेडिंग में कोई भी इंडिकेटर आपको अमीर नहीं बना सकता है जब तक ये सीक्रेट आपको पता नहीं होगा। हमेशा जब भी तुम ट्रेड लेते हो मार्केट वहीं से घूम जाता है, फिर सोचने लग जाते हो कि स्ट्रैटेजी बेकार है, देन फिर से न्यू स्ट्रैटेजी यूट्यूब पे ढूंढने लग जाते हो एंड देन अगेन सेम रिजल्ट। बट मैं तुम्हें 100% श्योरिटी दे सकता हूँ, अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपकी रियल ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट होगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो गाइस यहाँ पे मैंने कुछ कैंडल्स ड्रॉ किए हैं क्योंकि कैंडलस्टिक साइकोलॉजी समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप समझ में आ गया तो आपका 70% या 60% काम ऑटोमेटिकली वहीं पे ख़त्म हो जाता है। कैंडल्स रीडिंग करना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल होता है अगर आपको ये फील्ड में कंसिस्टेंटली अगर प्रॉफिट करना है तो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एक डाउन साइड के लिए मार्केट यहाँ पे जाते हुए हमें दिख रहा है। नीचे यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया है जो कि आप क्लियरली विजिबल यहाँ पे देख सकते हो। और हर एक कैंडल को हम स्टेप बाय स्टेप विद प्रॉपर विक के साथ में, उसका वॉल्यूम के साथ में हम लोग रीड करने वाले हैं। मार्केट जैसे कि बैक टू बैक यहाँ पे 3 स्ट्रॉन्ग कैंडल्स मुझे दिखाई दे रही है, बट उसके बीच में मुझे यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल दिख रही है। सबसे पहले इसकी साइकोलॉजी समझो। अगर मार्केट इतनी 3 कैंडल स्ट्रॉन्ग अगर बन रही है, उसके बावजूद अगर यहाँ पे अगर एक ग्रीन कैंडल अगर आ रही है तो इसका बेसिक सा मतलब क्या है, क्योंकि कोई भी कैंडल जब भी फॉर्मेशन होती है तो बिना मतलब की नहीं होती है। हर कैंडल का रीजन होता है उसके फॉर्म होने के पीछे। तो अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल अगर फॉर्मेशन हुआ है तो इसका मतलब बेसिक थिंग यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल होगा, तभी ग्रीन कैंडल आई है, फालतू में तो आई नहीं होगी। ठीक है, बट सेलर्स यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रांग होने के कारण मार्केट यहाँ पे इस कैंडल ने उसको ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट के बाद अभी हम लोग वेट करेंगे कि नेक्स्ट सपोर्ट लेवल कहाँ पे है। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल हमें यहाँ पे दिख रहा था, ये नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है। ठीक है, अभी ये कैंडल ने ब्रेकआउट करने के बाद हम लोग ये कैंडल इस पर्टिकुलर लेवल सपोर्ट लेवल के नियर आया, बट अगर आप देख सकते हो यहाँ पे एक छोटा सा गैप बचा है। मतलब मार्केट ने अभी तक सपोर्ट लेवल को टच नहीं किया है। कोई भी कैंडल जब रिएक्ट करती है तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को टच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बट यहाँ पे गैप है। अभी ब्रोकर हमें कैसे ट्रैप करता है वो आप समझिए। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने टच नहीं किया था तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि नेक्स्ट कैंडल मार्केट ने एटलीस्ट उस कैंडल को लेवल को टच करना चाहिए था। यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल ने टच कर दिया, बट टच करने के बाद कैंडल क्या हुई है, ग्रीन कैंडल हुई है। ग्रीन कैंडल हुई है, बट तो हम लोग क्या सोचेंगे, अरे यार यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल हुई है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर कैंडल पे नेक्स्ट ट्रे सीधा अप के ट्रेड प्लेस करेंगे और आप लॉस हो जाओगे। फिर आप बोलोगे अरे यार 1 स्टेप मार्टिंगल लगा लेते, फिर अगेन आप इस कैंडल पे अप के ट्रेड लगाओगे, आप वापस से हार जाओगे। और अगर आप ये कैंडल देखो तो इस कैंडल ने हमारे जो सपोर्ट लेवल था उसको ब्रेकआउट कर दिया तो आप सोचोगे अरे मार्केट तो अभी फिर डाउनवर्ड जाएगा, फिर आप यहाँ पे इस कैंडल पे डाउन साइड के ट्रेड लगाओगे और आप वापस लॉस हो जाओगे। फिर से आप 1 स्टेप मार्टिंगल लोगे यहाँ पे और ये कैंडल भी आपको लॉस करा देगी। तो ऐसे आप ट्रैप होते हो और ऐसे आपके बैक टू बैक लॉसेस होते हो। और 3 कंटिन्यूसली 4 ट्रेड अगर आपके लॉस हो गए मार्टिंगल पकड़ के, तो आपका अकाउंट वैसे भी 0 ऑलमोस्ट हो जाएगा या फिर थोड़ा बहुत बैलेंस बचेगा जिससे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये एग्जैक्टली ट्रैप सिस्टम होता है। तो इस पूरे ट्रैप सिस्टम को आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे आपको बचना और कब ट्रेड करना है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। मैं आपको यहाँ पे अभी बताने वाला हूँ एक मैजिक सीक्रेट कि आपको कैसे ट्रैप सिस्टम से बचना और कैसे ट्रेड करना है। बताने से पहले, अगर आप अपने ट्रेडिंग जर्नी को लेकर सच में सीरियस है तो ये 3 चीजें मिस मत करना। डेली न्यू लर्निंग वीडियो एंड लाइव स्ट्रीम के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। रियल और प्रोफेशनल तरीके से ट्रेडिंग सीखने के लिए मेरे वेबसाइट पर विजिट करो। फॉर लाइव मार्केट एनालिसिस के लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। तीनों के लिंक्स आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएंगे। अभी ज्वाइन करो और कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर का एक नया चैप्टर शुरू करो। पॉइंट इज कि अभी अगर आप ट्रेड एग्जैक्टली कहाँ पे कर सकते हो, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा बैक टू बैक 3 कैंडल्स यहाँ पे आ चुकी है और यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल आया है। ठीक है, बैक टू बैक यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल आया है। मार्केट अगर यहाँ पे कैंडल फॉर्मेशन हो तो इसका मतलब यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, बट यहाँ पे इस पर्टिकुलर ने ब्रेकआउट कर दिया
तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि नेक्स्ट सपोर्ट लेवल कहाँ पे। जब मार्केट कोई भी प्रीवियस सपोर्ट लेवल को अगर ब्रेक करता है तो उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट लेवल कहाँ पे, यहाँ पे, और रनिंग मार्केट कहाँ पे, यहाँ पे। तो इसका मतलब अभी यहां से लेके यहां तक रनिंग मार्केट में सपोर्ट लेवल में एक अच्छा खासा गैप है। तो हम लोग इस पर्टिकुलर कैंडल पे ट्रेड लगाएंगे फॉर अ डाउन डायरेक्शन। मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं। सपोज मार्केट यहाँ पे स्ट्रांगली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन है, इसका मतलब यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, तभी फॉर्मेशन हुआ है। तो ये सपोर्ट लेवल के बाद नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आपको फाइंड आउट करना है, जो कि मुझे यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है, यहाँ पे। तो यहां से लेके यहां तक मुझे एक अच्छा खासा गैप है, तो मैं वेट करूंगा कि एक कैंडल ब्रेकआउट कर दे। पहले ये कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मार्जिन, एक अच्छा खासा मार्जिन है हमारे पास यहाँ पे। तो मैं नेक्स्ट कैंडल पे तुरंत इंस्टेंटली ट्रेड लगाऊंगा, क्योंकि रिएक्ट करने के लिए, कोई भी कैंडल को रिएक्ट करने के लिए उस पर्टिकुलर लेवल को टच करना बहुत जरूरी है। और मार्केट में काफी अच्छा खासा गैप है, वहां पे 1 से 2 कैंडल बन सकती है। तो इसी बीच हमें ट्रेड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट ट्रैप कहाँ से बचना है। हम लोगों ने ये ट्रेड कैप्चर कर लिया, तो अभी हम लोग वेट करेंगे कि एग्जैक्टली मार्केट हमारे सपोर्ट लेवल को टच करे। सो नेक्स्ट हम वेट करेंगे, जैसे कि ये कैंडल ने हमारे लेवल को टच कर लिया। टच करने के बाद आपको इंस्टेंट नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि अगर आप देखो ओवरऑल मार्केट एक स्ट्रांगली डाउनवर्ड ट्रेंड में है। तो ट्रेंड के ऑपोजिट तो सबसे पहली बात तो ट्रेड करो ही मत, ठीक है। आपको ट्रेंड के साथ में ही ट्रेड करना है, क्योंकि वो एक हमेशा आपको एक प्लस पॉइंट देगा। क्योंकि सेलर्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बैठे हैं, तो मार्केट कभी भी कितने भी स्ट्रांग लेवल से रिवर्स हो सकता है। सो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, मार्केट ने टच किया और एक ग्रीन कैंडल हुई। तो उसके बाद हम लोग इंस्टेंटली हम लोग वेट करेंगे नेक्स्ट कैंडल का। नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ है, यहाँ पे एक रेड कैंडल। रेड कैंडल जैसे होगा हम फिर से नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ पे ट्रेड लगाएंगे, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल पार्ट यहाँ पे है। जब भी मार्केट रिवर्स होता है, तो अगर मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में, तो सेलर्स फिर से वो पर्टिकुलर लेवल को ट्राई करेंगे ग्रैब करने का। जैसे कि प्रीवियसली यहाँ पे टच हुआ नहीं था, तो वो फिर से ट्राई करेंगे यहाँ पे उसको ग्रैब करने का। तो हम लोग जैसी ये ग्रीन कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल अगर रेड होती है ऑपोजिट कलर, तो हम लोग कंटिन्यूशन का ट्रेड यहाँ पे करेंगे, जो कि रहेगा डाउनवर्ड साइड पे, और हम लोग ये ट्रेड भी विन करेंगे। तो ऑलरेडी इस पर्टिकुलर लेवल पे हम लोगों ने 2 ट्रेड कैप्चर कर लिए, तो इस लेवल के बाद हमें ट्रेड नहीं करना है। कुछ मैं आपको लाइव चार्ट के एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। ओके, इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं। ओके, ये लाइव चार्ट का एग्जांपल है, जो कि यूरो जीबीपी ओटीसी का है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल आप देख सकते हो। ये दिस इज अ सपोर्ट लेवल आई ड्रॉ, ये सपोर्ट लेवल मैंने कंसिडर किया है, और यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं डायरेक्टली आपको लेवल पे बताता हूँ। यहाँ पे मार्केट ने देखो सपोर्ट लेवल पे रिजेक्शन दिया, कैंडल अब गई, बट हम लोग नेक्स्ट ट्रेड पे करते तो यहाँ पे हम लोग लॉस हो जाते थे। तो मैंने क्या किया, जैसे कि मैंने बोला मार्केट वापस से लेवल को ट्राई करता है टच करने का। यहाँ पे मार्केट ने टच किया, क्योंकि प्रीवियसली टच हुआ नहीं था, तो इस कैंडल पे हमारी ट्रेड बनती थी। और फिर ऑलरेडी यहाँ पे हम लोगों ने 2 ट्रेड कैप्चर कर लिए, तो आप इस कैंडल पे वापस ट्रेड मत लगाइए, क्योंकि देखो ब्रेकआउट के बाद मार्केट ग्रीन कैंडल यहाँ पे फिर से वो लेवल लेने के लिए आ गई है। तो ऐसे आपको ट्रैप सिस्टम से यहाँ पे बचना है। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ लाइव चार्ट का, ठीक है। ये सेकंड एग्जांपल है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखो मार्केट एक स्ट्रांगली डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। सो हम ट्राई करेंगे ज्यादा से ज्यादा जो ट्रेड है हमारे, हम लोग डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे। मार्केट यहाँ से बाउंस बैक किया, ये अप साइड है इसका, और मार्केट यहाँ से वापस डाउन साइड के लिए आया, इसका मतलब ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस लेवल। ये तो सबको पता है, जहां से मार्केट रिवर्स हो रहा है वहां से हम लोग रेजिस्टेंस लगाएंगे। देन अगेन मार्केट यहाँ पे बैक टू इस लेवल पे आया जहां से प्रीवियसली रिवर्स हुआ था। इसका मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन चुका है, जहां से मार्केट बार बार रिवर्स कर रहा है। तो अगर मार्केट अगर वापस फिर से यहाँ से जाएगा, तो हम लोग क्या वेट करेंगे कि मार्केट एटलीस्ट इस पर्टिकुलर लेवल को हिट करे एंड देन रिवर्स हो। बट मार्केट इसके पहले ही रिवर्स हो चुका, और जो लेवल हम लोगों ने एरिया ड्रॉ किया था उसको मार्केट ने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट किया तो जैसे मैंने कहा, हम लोग ब्रेकआउट के बाद इंस्टेंट ट्रेड नहीं लगाते, हम लोगों ने वेट किया नेक्स्ट कैंडल का। आप देख सकते हो नेक्स्ट कैंडल वापस से ग्रीन हो गई है, हम लोगों ने डायरेक्टली ट्रेड प्लेस नहीं किया। यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते थे, जैसे आप ब्रेकआउट के ट्रेड लोगे आप ट्रैप हो सकते हो। तुरंत ट्रेड नहीं प्लेस करना, यही मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ।
तो हम लोगों ने वेट किया, ग्रीन कैंडल हुई, तो हमारे प्रीवियस लेवल, हमारे पास 2 लेवल बन चुके हैं अभी रेजिस्टेंस के। एक ये था जो जहां से मार्केट ने प्रीवियसली रिवर्स हुआ था, और ये सेकंड लेवल। तो जैसे ही मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल के पास आया, ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल आप क्या दे सकते हो, रेड वन। तो हम लोग इस कैंडल पे ट्रेड लगाते थे, क्योंकि मार्केट में अभी भी गैप है उस पर्टिकुलर लेवल के बीच में और मार्केट के बीच में। तो हम लोग इस पर्टिकुलर कैंडल पे ट्रेड लगाएंगे फॉर अ डाउनवर्ड साइड, और ये हमारा शोर शॉट होगा। यहाँ पे हम लोग मार्टिंगल की बात नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ शोर शॉट की ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे हमारी ट्रेड अगर कैप्चर हो चुकी है, तो ये लेवल और ये चार्ट अभी हमको यूज नहीं करना है। हाँ, यूज क्यों कब कर सकते हो, जब मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल को आ चुका हो तब, क्योंकि ऑलरेडी ये लेवल हमारी तो यूज हो चुकी है, तो बार बार इस पर्टिकुलर लेवल को हम लोग यूज नहीं करेंगे। यूज कब कर सकते हैं वापस आप, जब इस, जैसे कि आप इसको ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट के बाद मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। आप देखो सस्टेन, इसका मतलब मार्केट बायर्स ऊपर जा ही नहीं रहे, सेलर्स उसको जाने नहीं दे रहे, उसको बोलते सस्टेन। तो वैसे कंडीशन में फिर आप इन कमिंग टाइम ये पर्टिकुलर करेंसी यूज कर सकते हो, या पर्टिकुलर लेवल यूज कर सकते हो। सो ये था पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने, कैंडल वाइज कहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो, कहाँ पे आप फंस सकते हो, कैसे आपको ट्रेड करना है और कैसे उस ट्रैप से बचना है, और कैसे आपको कैंडलस्टिक साइकोलॉजी रीड करना है, सारी इन डिटेल मैंने आपको यहाँ पे बताई है। सो आई होप यू आपको वीडियो अच्छा लगा, और आपको कुछ भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट मी और यू कैन कॉन्टेक्ट मी, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल दी है। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, गुड डे।